वेलकम सर। शुरू करते हैं आपके साथ डिस्कशन। नमस्कार सर। नमस्कार। तो वेलकम टू दिस सेशन ऑफ स्कूल दैट केयर्स। और इस सेशन में आज हमारे साथ हैं मिंगमा शेरपा जी। वी हैव टुडे विद अस मिस्टर मिंगमा शेरपा। ही इज फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लूम इन सिक्किम। काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं इन्होंने। ही हैज डन लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, ही कीप्स लर्निंग both national and international workshops he has done. He's part of lot of organizations, treasurer, advisor, president, काफी सारी जगहों में है, and he has done a lot of contributions to society. आज हम उनसे जानेंगे, today we'll know from him how he has faced COVID, not just at personal level but at school level. तो सर, मार्च 2020 में जब कोविड अचानक से अनाउंस हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो what was the first reaction which you had? क्या पहला रिएक्शन रहा आपके स्कूल में? किस तरह से वर्क रुका, क्या हुआ? we'd love to hear from that time. Okay. So first of all, good evening, डॉक्टर साहब। मैं सबको, अपने जितने भी दर्शक हैं, उनको आपका शुभ नाम उन लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ। आप हैं मिस्टर डॉक्टर सुमित सिंह। तो सर, मैं सिक्किम से मिंगमा शेरपा, तो प्राइमरी टीचर हूँ। तो लॉकडाउन, तो कोविड-19 का प्रकोप तो 19 से शुरू हो गया था, लेकिन सारे इंडिया में 2020 से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हमारे स्कूल भी 2020 का मार्च तक 16-17 तक स्कूल रन हो रहा था, लेकिन 17 में अचानक हम लोग को भी आदेश आया सरकार से कि भी यू हैव टू क्लोज डाउन योर स्कूल्स ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। So it was the department's order, it was government's order. So we shut down our school, and we were instructed to stay at our station. So we stayed there, and तो हम लोग वहाँ बैठा रहा। तो after कुछ दिन बाद, महीने में, फिर हम लोग को we were instructed to do online school. तो ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए हम लोग को before that we were given instruction through radio program. Because in जी सर, रेडियो प्रोग्राम से हम लोग को पहले तो टीचर को अवेयर किया गया। तो इसलिए क्यों why रेडियो प्रोग्राम was introduced? Because the reason behind that was most of the remote areas in Sikkim, they doesn't have the internet connectivity. So to reach out the every teacher, so government initiated the radio program. तो हम लोगों ने रेडियो प्रोग्राम ज्वाइन किया और अच्छा भी लगा। इट वाज अ न्यू इनोवेटिव आइडिया टू रीच आउट द चिल्ड्रंस हु वर नॉट हैविंग द मोबाइल फोन एंड इंटर वर्चुअल, उनके पास वर्चुअल के लिए कुछ नहीं था। तो लेकिन और आफ्टर दैट फिर भी वो, बिकॉज अभी का पोजीशन में रेडियो भी नहीं था सर। पहले तो हम सभी के घर में रेडियो बजते थे, एफएम चलता था, लेकिन अभी तो रेडियो भी अवेलेबल नहीं था। सो फॉर दैट फिर हमको क्या हुआ कि डिपार्टमेंट बोला था कि आप यू डू अ सर्वे। तो हमने सर्वे किया और सर्वे में पाया कि जो एक तो डीटीएच के लिए भी हमें सर्वे करने को कहा गया था। तो मेरा गांव में मैंने आई स्टार्टेड द सर्वे, और सर्वे में मुझे ये पता चला कि हमारे गांव में डीटीएच तो एकदम ही कम था, बहुत ही कम डीटीएच था। और उसके बाद में 22 ही हमारे पास मोबाइल फोन भी था जिसमें एफएम अवेलेबल था, और 10-12 ठो एंड्रॉइड फोन था। तो अभी वो अब वर्चुअल क्लास करने के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था हमें। तो फिर भी क्या हुआ कि हमने आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन क्लासेस थ्रू व्हाट्सएप। So for that, yes. So for that, I started my preparing all the TLMs and the lessons to reach out the students. बढ़िया। तो इस तरह से हम लोगों को सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने बनाना शुरू किया। लेकिन एक सेकंड के लिए रुकूंगा, थोड़ा सा समराइज कर दूं मैं। बहुत प्यारी बात आपने बोली, बहुत यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कोविड सडनली आया तो यू डिड नॉट जस्ट स्टॉप कि हम कुछ नहीं कर सकते। यू एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुगेदर स्टार्टेड विद रेडियो
वो चीज जो Yes. उपलब्ध है, जो बहुत सालों से चल रही है, जो सब तरफ है, उससे वो शुरू किया। ऐसा नहीं कहा कि इंटरनेट नहीं है, सब कुछ नहीं हो सकता। दैट्स सो जी वंडरफुल। हाँ, और फिर रेडियो ठीक के है। बाद में उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए सर्वे भी किया कि हमारे स्टूडेंट्स के पास क्या है, टीचर्स के जी पास क्या है, कितना है, डीटीएच यूज हो सकता है क्या, और अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो कैसे हो सकता है। दैट वाज रियली वंडरफुल कि रियली आप लोगों ने अपनी सर। उम्मीद नहीं खोई जी एंड यू सर। वांटेड टू ब्रिंग अप सर्टेन थिंग्स। जी सर। तो आपने अपने स्टाफ का ट्रेनिंग या अपने लोगों का ट्रेनिंग या अपने लोगों को कैसे अपग्रेड किया, या क्या चैलेंजेस फेस किया ऑनलाइन में, वो भी कुछ बताइएगा सर। So the biggest challenge was that some of our teachers were not familiar with the अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल, डिजिटल वर्ल्ड से हम लोग we were not familiar with them. So वेरी first ट्रू। of all, it was a great challenge to do how to do a virtual class, how to make videos and how to reach out. And another problem was that we were dealing with the primary children, and बिल्कुल the सही बात parents है। were also not that much educated that they could operate they could download the applications and operate the phones. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थे। तो फॉर दैट आई ज्वाइंड, लकीली मुझे मेघशाला बोल के हमारे एक ठो मतलब वो चला प्रोग्राम चला जिसमें हमें वर्चुअल क्लास के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। और फिर उसके बिफोर दैट मुझे डाइट से मुझे टीचर्स कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल टीचर्स कॉन्फ्रेंस बोल के मुझे ट्रेनिंग करने को मिला था, और मुझे उसमें पार्टिसिपेशन करने के मौका मिला था। तो जिसके कारण मैंने अपने टीचर्स को सिखाया कि ऐसे करना है, इस तरह से हम लोगों को वर्चुअल क्लास ले सकते हैं, वीडियो इस तरह से बनाना है। और वीडियो के लिए फिर हम लोग को पहले तो मालूम नहीं था सर कि उसका जो जीबी हम लोग जो वीडियो बनाने थे ज्यादा बड़ा बड़ा वो फाइल तो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। बड़ा बड़ा तो वीडियो फिर बन जाता है। जी जी बड़ा फाइल तो हम लोग को मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग एकदम वीडियो बना के लंबा लंबा फाइल 15 मिनट 20 मिनट का बना रहे थे। तो फिर वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने अपने जो टेक्निकली साउंड है हमारे टीचर्स लोग उन्हों से कंसल्ट किया और कैसे हम लोग इसको क्रॉप कर मतलब वो करेंगे वीडियो को बोल के, और बिल्कुल उन्होंने सिखाया। और उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के मदद से हम लोगों ने वो छोटा छोटा वीडियो बनाना शुरू किया सर। बहुत और बढ़िया सर। एक थर्टी बच्चों का थर्टी WhatsApp ग्रुप। सेकेंड्स लूंगा सर, मैं थोड़ा सा एक और समराइज कर दूं। आपने जो अभी पॉइंट कहा कि पहले ट्रेनिंग लिया, पहले सीखा, फिर सिखाया, और साथ में एग्जीक्यूशन भी किया, साथ में टीचर्स ने अपने वीडियोस बनाए, फिर वो बड़े जीबी के बने, फिर उसको छोटा किया, क्रॉप सीखा। आपने शायद सर अपने से कम उम्र के बच्चों से भी, लोगों से भी सीखा होगा बहुत कुछ इस लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, तो इसमें तो लॉकडाउन में तो ऐसा था सर। अब हम लोग वहाँ बस्ती में थे सर, और बस्ती में तो थोड़ा इस मामले में हमारे गांव थोड़ा पुअर ही है, क्योंकि नंबर वन तो वहाँ पे अभी जो हमारे गांव है जंगू, जो लूम मेरा गांव है, वहाँ पे आ, एक दो ही एम्प्लॉय है सर, मोस्टली अच्छा, सब फार्मर। इसलिए वाह, उनके पास तो एक तो एंड्रॉइड फोन भी नहीं था, और उनके बिल्कुल पास व्हाट इज फोन ही था। तो उनको उतना उससे वो नहीं था, लेन देन नहीं था, तो वो लोग फैमिलियर नहीं थे। और बच्चे भी, स्टूडेंट सब तो भी उनके पास भी फोन अवेलेबल नहीं था सर। इसलिए बिल्कुल उतना हम लोग बच्चों के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ सर, और इसलिए बच्चों से तो हम उस वक्त सीख नहीं पाया सर। बिल्कुल सही बात है। सो बच्चों को आपने जब सिखाना शुरू किया ऑनलाइन या वीडियोस के थ्रू या व्हाट्सएप के माध्यम के थ्रू, जब आपने वीडियोस भेजना शुरू किया, तो बच्चों का भी कुछ रिस्पांस आता था, कुछ विचार आते थे, कुछ कहते थे इट वॉज बच्चे? वेरी 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 ग्रेट सर, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था सर। उन लोगों ने मैंने तो बिफ लेकिन उन्होंने वो क्वेश्चन जो हम लोग वीडियो वीडियो बना के क्वेश्चंस उनको जो असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस भेजते थे या कुछ टास्क देते थे, तो वो लोग फिर उसको करके हमें वापस भेजते थे। और उसको फिर हम लोग क्या करते थे कि फोटो को उसका क्लिक करके फिर उसमें एडिट करके कौन कौन सा ठीक है तो उसको करेक्ट का मार्क देके, और जो रॉन्ग है उसको गोल करके फिर इसको करेक्शन करना बोल के हम लोग
फिर वापस उनको फोटो भेज रहे थे सर। तो सर ये तो डबल मेहनत हो जाती होगी। जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते थे बिल्कुल आसान था, सिंपल था, हाँ 3 घंटे जाओ जाओ खड़े हो जाओ पढ़ाओ, चौक लो बोर्ड लो। अब यहाँ पे ना चौक है ना बोर्ड है ना बच्चे सामने हैं। सो आपके टीचर्स का, आपका एक्सपीरियंस जो था उसमें चिड़चिड़ नहीं होता था, घर वालों से झगड़ा नहीं होता था कि क्या लगे हो स्कूल बंद है लॉकडाउन है और फिर भी आप इतने घंटे काम करते हो? नहीं सर, लकीली मैं भाग्यवान रहा कि मेरा दोस्त लोग वैसा नहीं मिला सर, और मेरा भी फैमिली ने ऐसा कभी नहीं बोला। और क्योंकि मैं तो दिन भर लगा रहता था सर, टीएलएम बनाना है, क्या करना है, पेपर काटना है, और फिर अब उसके लिए बोर्ड भी नहीं था सर हमारे पास, वो ऑनलाइन के लिए तो फिर हम लोग के व्हाइट बोर्ड वगैरह चाहिए था। तो उस वक्त मैंने एक इनोवेशन किया कि मैंने प्लास्टिक का बोर्ड बनाया सर। तो जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का अंदर बढ़िया। में व्हाइट बोर्ड लगा, हाँ पेपर लगा के, फिर मैंने व्हाइट बोर्ड बना के टीचर सबको भी दिखाया और कैसे हम लोग इस पे लिख सकते हैं बोल के, फिर मैंने वो इनोवेटिव आइडिया सब मेरे दोस्तों को भी शेयर किया। तो उसके मदद से हम लोगों ने थोड़ा पढ़ाना शुरू किया सर। बहुत बढ़िया। सो बाकी टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए और आप खुद को मोटिवेट करने के लिए, और वो भी इस डर में कि लॉकडाउन है कोविड है, कैसे अपने आप को आप मोटिवेट रखते थे? क्या ऐसी चीजें थी जिससे आप इंस्पायर रहते थे ये सब करने के लिए? आ, एक तो बात तो ऐसा था सर कि जितने भी मेरा स्कूल में 2 साल पहले से हमारे जितने भी अभी नए टीचर्स आए थे, वो लोग सब हाईली क्वालिफाइड और वेल ट्रेंड थे। तो वो ट्रेनिंग बढ़िया से लेने के बाद और वेल एजुकेटेड होने के कारण वो लोग, और बिफोर दैट दे वर वर्किंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सो अच्छा अच्छा। वेरी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट लाइक होली क्रॉस, सेंट जेवियर। सो वहां से आने के कारण उन सब में जो एक अपनी ड्यूटी और सर्विस की बात है वो समझे हुए थे, और उसके लिए वो लोग कटिबद्ध थे। तो वो मैं लकीली मुझे वैसे टीचर मिलने के कारण मुझे मोटिवेशनल पार्ट में उतना वर्कआउट करने नहीं पड़ा सर। वो खुद लोग बोलते थे, भाई हम लोग को सैलरी मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल में हम लोग को 10,000 15,000 मिल रहा था और हम लोग को इतना काम करना पड़ रहा था, अभी तो हम लोग को 60-70 हजार मिल रहा है यहाँ, तो क्यों ना हम जो काम कर रहे हैं उतना ही करना पड़ रहा है। और अब ये फिर क्या है कि हम ड्यूटी नहीं, ये तो हमारा धर्म भी बनता है। इफ वी बिलीव इन गॉड देन इट्स आवर सर्विस। भगवान को खुश करने के लिए अभी हमें मौका मिला तो हमें ड्यूटी करना है, खुशी से करना है बोल के वो लोग सब वो मतलब मैं जो इंस्ट्रक्शन देता था वो लोग खुशी खुशी से मुझे मतलब वो सपोर्ट करते थे सर, बहुत मानते थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी भाग्यशाली रहे सर आप। और सर जी सर। पेरेंट्स के साथ में आपका कैसे रहा सर व्यवहार? पेरेंट्स कुछ कहते थे कि क्या लगा रहे हो यार, बच्चे मोबाइल देखते हैं आंखें खराब हो जाएंगी, गेम्स खेलते हैं, कैसे फोन दे दें उनको, ऐसा कुछ पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ा, उनको भी कुछ ट्रेनिंग देना पड़ा, या कुछ ऐसा है सर, चैलेंजेस? ऐसा है सर, ये जो है ये सिलसिला सर ज्यादा नहीं चला। क्योंकि सर मेरा मेरा जो लूम है वहाँ पे पॉपुलेशन भी कमी है, और 288 ही मतलब है मेल फीमेल करके। तो और एक मेरा 78 जो हाउस होल्ड है, लेकिन सब थोड़ा पहाड़ में सर दूर दूर रहता है ना, छिटक छिटक के रहता है। तो उसके कारण, और फिर जितने भी हाई अल्टीट्यूड पे थे, लिंगटैंग बोल के गांव है, वहाँ के जितने भी पेरेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था। तो फिर इट वाज गवर्नमेंट्स पॉलिसी कि हम लोग को वी हैव टू डू ऑनलाइन क्लास। सो हमने कोशिश किया, सरकार का आदेश का पालन किया, लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो लूम लूम के फेरी फेरी देयर वाज गुड कनेक्टिविटी, जियो का कनेक्शन भी अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, समर स्टार्ट हो गया था, तो समर में क्या हुआ कि पूरा बारिश के कारण नॉर्थ में हमें फ्रीक्वेंटली पावर कट ऑफ होना शुरू किया हुआ। हाँ, वो भी एक चैलेंज है। तो जी, it was also a challenge, and another challenge was that very few were having the Android phone। वेरी और ट्रू। अभी हम लोगों को फिर कोविड प्रोटोकॉल का भी हमें ध्यान रखना चाहिए था सर, तो जी इसलिए हमें ज्यादा गैदरिंग भी कर नहीं सकते थे। जी। So for that I informed my district head officer that it's not possible to run online Distance. virtual class over here, True. so I request you to give me permission to do physical class।
तो फिर हमारे माननीय डीसी साहब ने हमें परमिशन दिया सर। तो उन परमिशन के चलते फिर हम लोगों ने उससे पहले हमें होम स्कूलिंग करने का आदेश मिला सर। होम स्कूलिंग भी तो किया हम आपने? लोगों ने होम स्कूलिंग शुरू किया सर। बढ़िया। इसका क्या फलसफा था, इसकी क्या फिलॉसफी थी होम स्कूलिंग की, कैसे करते थे? होम स्कूलिंग का मतलब था सर, अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं तो टीचर्स कैन रीच टू देम, लेट द टीचर्स। बच्चे का इट्स ना, ये तो बच्चे का दोष नहीं है कि स्कूल बंद हुआ, ये तो बच्चे का दोष नहीं है। लेकिन अब फिर बच्चे का तो शिक्षा तो उनको देना ही पड़ेगा। सो शिक्षा देने के लिए फिर हम जितने भी टीचर्स है, वी वर एट द स्टेशन एंड वी वर गेटिंग द सैलरी आल्सो। तो सैलरी भी मिल रहा है और बिना काम बैठा है, तो हमारा ड्यूटी बनता था कि उन बच्चों को हम शिक्षा दें। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके हम लोग को हाउस टू हाउस विजिट करके फिर हमें बच्चों को, मतलब इट वाज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फिजिकल क्लास, बट कुछ एक्सटेंड पर हम लोग बच्चों को कुछ उनको इंगेज करने के लिए हमें हिदायत दिया गया था सर। सो फॉर दैट वी ट्राइड द होम टू होम स्कूल। बोले बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन बात ये हुआ सर कि बिफोर दैट कि हमें वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स। सो फॉर दैट आई डिड कंडक्टेड अ मीटिंग्स, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। और मीटिंग करके फिर मैंने बोला कि एक कंसर्न लिया कि वेदर वी शुड टेक वी शुड डू होम स्कूलिंग और नॉट। तो जब उन्होंने बोला कि यस वी कैन, यू कैन डू, आप लोग आ सकते हैं, हमारे बच्चों को ले जा सकते हैं बोल के, तो हम लोग घर घर घूमना शुरू किया। लेकिन हमारा सर, मैंने पहले आपसे बात किया कि घर दूर दूर है। दूर दूर है। अब मान लीजिए मेरा स्कूल मिडल में है और मुझे फिर ईस्ट की तरफ में 3 किलोमीटर जानी है, 5-7 बच्चे वहां है, और उसके बाद फिर वेस्ट की तरफ में 8-10 बच्चे हैं। तो अब पूरा वॉक ईस्ट करवा में देते थे जाके बच्चे वेस्ट आपको? में आने भी प्रॉब्लम, बहुत सारा दिक्कत हुआ पूरा सर। जॉगिंग करवा देते थे बच्चे आपको? जी 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 सर। और फिर रेनी सीजन में तो फिर ये बहुत, इट वाज अ ग्रेट चैलेंज। सो तो उसी का चलते कि मैंने डिस्ट्रिक्ट को मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट हमारे एजुकेशन डिप्टी, स्पेशली हमारे डिप्टी साहब मिस्टर साजन सेबेस्टियन साजन साहब, उनको मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किया तो डीसी साहब ने फिर हमें बोला कि जहाँ जहाँ ऑनलाइन क्लास थ्रू व्हाट्सएप और वर्चुअल क्लास कर नहीं पा रहे हैं, तो और होम स्कूलिंग भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन डू फिजिकल क्लास इन योर स्कूल प्रीमाइसेस बोल के फिर हमें ये ऑर्डर मिला सर। तो उसके बाद मैंने अपने टीचर साहब को बोला कि चलो अब ये दौड़ धूप करना नहीं पड़ रहा है, वी कैन डू द फिजिकल क्लास एट आवर स्कूल सराउंडिंग बोल के फिर हम लोगों ने शुरू किया सर। बहुत बढ़िया। सो अब ये प्रोसेस होते होते एक साल गुजर चुका है, न्यू ईयर आ चुका है, काइंड ऑफ 2021, उसका भी जून महीना चल रहा है। सो पीछे के कोविड में से कुछ चीजें, कुछ टेक्निक सीखी होंगी जो आप इस साल भी कंटिन्यू करना चाहेंगे? ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि हाँ ये नई चीज सीखी है, दिस इज समथिंग विच वी विल कंटिन्यू, ये चीजें हम चालू रखेंगे अगले साल भी बच्चों के साथ जो हमने की है? हिस्ट्री को देखकर हमने तो यही सीखा है कि हम लोग हाथ बांध के अथवा डर के तो घर में दुबक के बैठ नहीं सकेंगे। हमें आगे बढ़ने का कुछ रास्ता तो हमें खुद ढूंढना चाहिए। इवोल्यूशन भी हमें यही सिखाता है। तो हम लोगों ने भी यही देखा कि वी मस्ट फाइंड एन सोल्यूशन। तो जैसे रेडियो वाज अ सोल्यूशन, और फिर हमें बीच में क्या क्या था कि जब हमें रेडियो का हमें आइडिया आया तो हम लोगों ने फोन से वॉइस कॉन्फ्रेंस भी शुरू किया। क्या बात! तो वॉइस कॉन्फ्रेंस में फिर सिर्फ 5 बच्चे जुड़ पा रहे थे सर। बिल्कुल। और पांच बच्चे जुड़ पा रहे थे, और फिर उसके बाद में हमें टेक्निकली क्या हुआ कि सर वो वॉइस कॉन्फ्रेंस करके फिर हमें उनका खाता वगैरह चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सर। बिल्कुल सही। तो फिर भी हमारे एक दो दोस्त ने क्या किया कि उसको डिवाइड करके 2 दिन 3 दिन में उन लोगों को असाइनमेंट के लिए बोलते थे कि आप लोग खाता जमा कीजिए, कॉपी खाता स्कूल में जमा कीजिए, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे और उसे फिर हम लोग को नोट्स क्या देना है वो सब हम लोग नोट्स देंगे बोल के नोट्स भी लिख के दिया। लेकिन इट वाज वेरी हैप्टिक। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने भी वी गेव
of that process also, sir. बहुत बढ़िया सर। एक मैसेज अगर आप देना चाहें पेरेंट्स को, बच्चों को, एजुकेटर्स को, कि क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? अभी तो मोस्टली तो अभी, क्योंकि अभी हम लोग कोविड का दूसरा प्रकोप से भी हम लोग गुजरने वाले हैं, तो अभी अभी हाल में मैंने भी कल देखा, टीवी में भी देखा, और मुझे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन भी मिला कि अभी अब कोविड पेंडेमिक का थर्ड वेव आने वाला है, जो पहले फर्स्ट वेव से सेकंड वेव भयावह था, इसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तो थर्ड वेव और भयावह है, और विशेषकर इससे हमारे बच्चों को ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए मेरा सबसे पहली तो रिक्वेस्ट तो ये है कि हमें जो जितने भी इंस्ट्रक्शन सरकार से आया है, कोविड प्रोटोकॉल जो भी है, वो सब हमें डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये तो एकदम ही सबको पेरेंट्स को करना चाहिए, और बिना काम से हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए सर, ये तो है। और दूसरी बात है कि हम अब हाथ बांध के, ये नहीं कि हमारे पास बत्ती भी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल फोन नहीं है, बोल चलो क्या करें बोल के नहीं। अभी इसके लिए हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, और हमारे बच्चों को समय के अनुसार हमें भी बदलना चाहिए। और अब ऑनलाइन क्लास ऐसा हो गया है कि अभी इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों भी, मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को भी अब उसमें स्विच अप करना है, और बच्चों को अब हमें वर्चुअल क्लास के द्वारा हमें वो, जब तक ये कोविड संक्रमण का एक प्रकोप खत्म नहीं होगा, तब तक हमें अपने बच्चों को ई लर्निंग के द्वारा पढ़ाने का जो है जुगाड़ करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिंगमा साहब की एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि माँ बाप अब तैयारी कर लीजिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि साहब फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन था तो भी आपने डीटीएच यूज किया, लॉकडाउन था तो भी आपने शायद एंजॉय तो किया था, कुछ ना कुछ वेब सीरीज देखा था, कोई प्राइम वीडियो देखा होगा, कुछ ना कुछ तो आपने अपना किया था। बट एंजॉयमेंट बच्चों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मत बनाइए, लर्निंग फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए। ऐसा मत कहिए कि भैया तकलीफ है तो पढ़ाई मत करिए या ये मत करिए। मिंगमा साहब, एक आखिरी सवाल। इस साल काफी सारे स्टेट बोर्ड्स ने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए, 10th के, 12th के। तो इससे बच्चों पे सही परिणाम पड़ेगा, बुरा परिणाम पड़ेगा? आगे क्या करना चाहिए? परीक्षाएं नहीं भी हो तो चलता है क्या? क्या विचार है आपका? व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट सर, अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ 10th एंड 12th? नहीं, ये मेरा विचार है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल आप ही का। हाँ, आपको आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम नहीं खड़ा कर रहे सर, माफ कीजिए, वैसा मेरा कोई वो नहीं है। सिर्फ जानना जहाँ चाहता हूँ, तक मेरी राय जो है उसमें बच्चों को एग्जामिनेशन देने की बहुत इच्छा होती है, चाहे डरते हो। जी लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन होती ही नहीं है तो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये मेरी राय है, पता नहीं आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय सुनना चाहता था। इशू हो गया सर, ठीक है सर। जी सर। सर, उसमें ऐसा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चों को इस बार जो उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, ये मेरे हिसाब से गलत हुआ सर, ये ठीक नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले जो ये क्लास 5, हमारे जो क्लास 5 से ऊपर क्लास 8 तक का बच्चों को फेल नहीं किया जा सकेगा बोल के जब ये कानून बना, फेल नहीं करनी है बोल के कानून बना, तो कितने बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया था सर। और फिर इस बार भी क्लास 9 में जब 9 का वो देखा, तो अभी कितने बच्चे लोग वर्चुअल क्लास भी स्किप कर रहे हैं सर। बिल्कुल। वो लोग आ रहे, बहाना बना रहे, और बोलता है कि कौन फेल करेगा, हमें दिखा, हम तो पास तो हो रहे हैं। अभी क्योंकि उन बच्चों में, जी सर, अभी वो बच्चों में अभी एजुकेशन का वैल्यू, मतलब उन्होंने अभी यही सोचा है कि रट्टा मार के या हो गया, कॉपी पेस्ट करके पास कर दिया तो होगा। लेकिन इसका मूल्यांकन क्या होगा आने वाले दिन में, हमारे जिंदगी में इसका क्या प्रभाव होगा, हम कॉम्पिटेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी उन्होंने नहीं सोचा है।
तो अभी वो लोग सिर्फ यही सोच रहा है कि चलो भाई मुफ्त में पास हो रहा है तो क्यों पढ़ना है, क्यों माथापच्ची करना है, तो बस। और अभी फिर जो एग्जामिनेशन का पैटर्न, और हम लोग वो करके सर असेसमेंट भी दिया, तो पहले तो हमें मालूम नहीं था, गूगल फॉर्म का मालूम नहीं था सर। तो तब हम लोग क्या करते थे कि वी यूज्ड टू राइट द कॉपी ऑन आवर एक्सरसाइज कॉपी एंड टेक द फोटो ऑफ दैट एंड वी यूज्ड टू सेंड देम। तो उसके लिए दे यूज्ड टू कॉपी, सब कॉपी पेस्ट करके या दूसरे दोस्त से वो करके, वो तो आंसर तो 10 में 10 ला रहे थे, लेकिन जब हम लोग फिजिकली मिल के उनको पूछते थे तो फिर वो 0 थे। तो इसका मतलब था कि थोड़ा सक्सेस अनसक्सेसफुल भी था, लेकिन फिर वन एंड में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे कि वर्चुअल क्लास को बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो आंसर्स गूगल से ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे थे, कहीं से दोस्त से सीख रहे थे, पेरेंट्स से सीख रहे थे। तो कितने बच्चों को तो फायदा भी हो रहा था सर। तो इस एग्जाम, लेकिन जो एग्जाम कैंसिल होने का प्रभाव बच्चा में बुरा प्रभाव पड़ा सर, मैं बोलता हूँ। अब इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ उपाय ढूंढना चाहिए कि उनका जो पढ़ने का जो उमंग है, जोश है, वो ना घटे सर। कल सब मुफ्त में पास हो रहा है, तो वो जितने भी मेरिट में आने वाले स्टूडेंट का ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा सर। इसलिए एग्जामिनेशन बंद नहीं होना चाहिए सर, किसी भी तरह से एग्जामिनेशन होना चाहिए। और इसके लिए हमारे एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, उन सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा सर। मिंगमा जी, आपके विचार सुने, आपके एफर्ट्स देखे। स्कूल के एजुकेशन ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पेरेंट्स का, एजुकेटर्स का भी, ये भी समझा। और आपने जितनी एफर्ट्स लिए, जितना पॉजिटिव आप रहे, चाहे कोविड के प्रॉब्लम्स हो, चाहे परमिशंस हो, चाहे दूर दूर घर हो या नेटवर्क ना हो, इंटरनेट ना हो, उसके बावजूद आप एजुकेशन के लिए कमिटेड रहे। दुआ करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी और उनके पेरेंट्स भी उतने ही कमिटेड हों एजुकेशन के लिए। आपका जो उत्साह है उसको उतना ही वो प्रोत्साहित करें, उतना ही आपके साथ रहें। आपके साथी बहुत सारे आए हैं जो आज आपको सुनने आए हैं, देखने आए हैं। थोड़ा उनके भी विचार सुनते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं। वो लोग लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या कर रहे हैं, या अपने स्कूलों में वो क्या कर रहे हैं, तो उनको भी इनवाइट करते हैं। आप में से जो बात करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा हाथ ऊंचा करें या मुझे इंडिकेट करें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आपके राय सुनना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, व्हाट यू वुड लाइक टू से। तो किससे शुरू करें? ओके, एलडी जी, लेट मी अनम्यूट यू। जी एलडी जी, अनम्यूट कर लीजिएगा और बताइए सर। Yeah, hello everybody. It's been a long time since the pandemic started, but this has been a very concern for all the humanities. लेकिन इसका कुछ फायदा भी हुआ है. I think according to me, फायदा क्या हुआ है, नुकसान तो हम लोग सब याद है क्या क्या हुआ. फायदा like हम लोग सब घर में क्वारंटीन होके बैठे हैं. तो as a people, if we see, we are just stuck in our home. But this virtual, this online, this technology took us very far away rather than before when we had a freedom. True. तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं, आज हम लोग डॉक्टर सुमित सर से मिले. आप बहुत दूर है मेरे से, पर पुणे में बैठा हूँ सर, इंडिया में हूँ. हाँ, but still, जब हम लोग खुले थे तब we are still bound to only that limited society. That limited society. Very very true. जब अब हम लोग घर में बैठे, तो घर में बैठे बैठे हम लोग कुछ जुगाड़ करना शुरू कर दिया. Then we started meeting lot of people and we start going through a lot of places reaching from the home. और ये भी रहा कि घर में बैठे हम लोग बस सो नहीं रहे थे. मेरे एक्सपीरियंस से I think I worked double at the pandemic. Very true. तो हाँ, रात को भी काम करना पड़ रहा था. So suddenly the work pressure started growing because we were being interacted every times with a lot of people all over the world. So I'm from the art field, art and film field. So I was very much connected with these French peoples and always we were sharing a lot of works for the students and all. So
all those connectivities, that was the source, those social networks and all. That was the main source of our connections. So हमारा connections vastly grow हुआ. So जब हम लोग पहले हमारे area के institutions students से connected था, then we started connected to a lot of students outside our institute, also outside our country also. तो उन लोग से बात हुआ, उन लोग से review हुआ, उन लोग का work share हुआ. And yeah, it was nice. अगर देखा जाए तो हम लोग घर में बैठे बैठे ही हम लोग क्या हो गए, दुनिया घूम गए ये कोविड के कारण भी. Because we had no other options. We had to come out and live a life. And अभी that was only the technology. We had only the options technology. So that because तो आज उसी का एक एग्जांपल है कि आज मैं आपसे मिल रहा हूँ. बिल्कुल सर. Yeah, and जैसे आपने बताया कि आज हम आपस में मिल रहे हैं, कल हम एक वेबिनार कर रहे हैं जहाँ पे एक व्यक्ति यूएस से ज्वाइन हो रहे हैं जिन्हें 25-30 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और एक यूके से ज्वाइन हो रहे हैं, और उनसे बात करेंगे कौन, तो स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि आगे जाके कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं. सो करियर गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग इन IBM, हु आर वर्किंग इन वेरियस लोकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड. बच्चे आप उनसे बात कर पा रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. अगर आपके भी स्कूल के बच्चों को आप चाहते हैं जो अगर 9th-10th में हैं, जो करना चाहते हैं, तो मुझे आप चैट में आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए या मोबाइल नंबर डाल दीजिए. मैं आपको वेबिनार का लिंक भेज दूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो सेंड योर स्टूडेंट्स टू डू दैट वेबिनार टुमारो एंड कनेक्ट विद देम. कुछ और लोग ज्वाइन हुए हैं. सुमन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके पास आता हूँ. सुशीला जी, गिव मी 1 मिनट. यस सर. शैलेश जी, आपके पास भी आता हूँ. जी सुमन जी. नमस्ते सर, मैं अभी ज्वाइन हुई. मैंने अभी पूरी तरह से सुना नहीं, सुनने के बाद ही मैं अपने विचार रखूंगी सर. जी, कोविड के अंदर आपने किस तरह से पढ़ाई लिखाई चालू रखी अपने बच्चों की, उसके बारे में कुछ विचार कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर. कोविड के सर मैंने अपने विद्यालय में जाकर के बच्चों के घर घर में जाती, बच्चों को छोटी छोटी चीजें जैसे वर्कशीट के माध्यम से उनके जो कार्य थे उनको देखते हुए कि काम जो मैं देती हूँ उन बच्चों के लिए, कोविड-19 जो कुछ भी दिया है मैंने ऑनलाइन के माध्यम से. कहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, कहीं बच्चों के पास मोबाइल की प्रॉब्लम है, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल है आस पड़ोस में मैं उन बच्चों को एकत्रित करने के बाद उन बच्चों को आपस में साझा करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनको वीडियो बना के और लिंक के माध्यम से उनको मैं कोविड-19 के तहत एजुकेशन में पूरा सहयोग देती हूँ. और रोज उनके आस पड़ोस में आपस में जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करके उनकी मदद करने की बात करती हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से बच्चों का हेल्प कर सकते हैं. बहुत बढ़िया सुमन जी, बहुत बढ़िया सुमन जी. सर, और डेली मैं उनको अपडेट करती रहती हूँ मॉर्निंग पीरियड में, और बीच बीच में उनको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी देती हूँ. मॉर्निंग में योगा भी करवाती हूँ बच्चों से कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और कोविड का पालन करते हुए बच्चे अपना ध्यान देते हैं, और इस तरह से मैं अपना करती हूँ. कौन से शहर से सुमन जी आप? सर मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ. बहुत बढ़िया, वेलकम सुमन जी. शैलेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, नमस्ते सभी को. जी शैलेश जी, नमस्कार. नमस्ते सभी को. नमस्ते सर. नमस्ते सर. हमने 26 जनवरी को हमारे यहाँ रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ, तो सारे लोग और स्टूडेंट आए थे. तभी कोरोना सिर्फ चाइना में ही था. बिल्कुल. और 27 जनवरी को हमने हमारा प्रेयर असेंबली होता है, उसमें हमने कोरोना की सबसे पहले बात की और बच्चों को जानकारी दी, और उसकी प्रेस नोट 28 जनवरी को आई. फिर मार्च में इंडिया में पहला केस आया था कोरोना का. उसके पहले से हमने जानकारी बच्चों को दे दी थी, पेरेंट्स को भी दे दी थी, और जो न्यूज़पेपर में अपडेशन आते थे उसके कौन से लक्षण है, कैसे रोग फैलता है, क्या बीमारी है, वो हम बच्चों को डेली अपडेट देते थे. और
फ्लैनल बोर्ड में चाइना के जो न्यूज आते थे वो चिपकाते थे। फिर बच्चों को हमने फ्री में मास्क कैसे बनाया जाता है वो एक्टिविटी सिखाई अपने हैंड कर्चिप से, और 2 रिंग सिर्फ चाहिए। और ये वीडियो क्लिप हमने बनाई तो यूनिसेफ को अच्छा लगा, तो यूनिसेफ ने हमारा वीडियो हमारे स्कूल का उन्होंने हाईलाइट किया कि बिना पैसे से मास्क घर पे बनाया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन बनाई कि वी शुड वियर मास्क फर्स्ट, वी मस्ट वियर मास्क। इसके पहले हमने एक्टिविटी हमारे स्कूल में कर ली थी। बहुत बढ़िया। फिर एजुकेशन की जो दिक्कत आई तो बच्चे नहीं आ सकते थे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो टीचर लोग और हम बच्चों के घर पे जाते थे डिफरेंट एरिया में। वहाँ 5 बच्चों को दूर दूर बिठा के पढ़ाने की कोशिश की। और ये मिंगमा सर जैसे कई लोग भारत भर में है जो फेसबुक में एक्टिविटी डालते थे, वो भी हमने देखी और उनकी एक्टिविटी हमारे स्कूल में अप्लाई करने की कोशिश की कि भाई बच्चों को कैसा अच्छा TLM बना के बच्चों को सिखाया जाए और कैसे सरलता से उनको समझ आए, ऐसी बात हमने छोटी छोटी वीडियो में बना के भेजी बच्चों को। और मेरी खुद की बात बताऊं तो मैंने 251 इंग्लिश की क्विज बनाई जो भारत के 16 स्टेट्स में टीचर बच्चों भी करते हैं, तो उससे बच्चों का नॉलेज भी बढ़ा इंग्लिश का। और 3 टीचर जो मेरे साथ जुड़े थे वो गुजराती है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है, उनकी क्विज बना के हमने भेजा तो वो 12 स्टेट्स में इंडिया के जाते हैं और बच्चे करते हैं। और मेन बात हमने पेरेंट्स को बताई कि हमें इतनी सावधानी रखनी है और बच्चों को इतनी सावधानी रखनी है। मैंने मेरे पहली भी स्पीच में बोला कि वी हैव फेसिंग प्रॉब्लम इन कनेक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ रिचार्ज। जैसे 3 बच्चे हैं तो नेट तो 1 GB मिलता है और 2 GB मिलता है, तो ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को पहले बच्चे में ही नेट खत्म हो जाता है तो दूसरा बच्चा वेट करके बैठता है, तो दूसरे दिन उसको नेट मिलता है, तब तो पूरा दिन हो जाता था। इट वाज सीरियस प्रॉब्लम एंड आई सेड रिपोर्टेड टू यूनिसेफ कि इट वाज प्रॉब्लम ऑफ नेट कनेक्टिविटी एंड डेटा चार्ज। 3 बच्चे हैं, एक 12 में पढ़ता है, एक 9 में पढ़ता है, एक 6 में, तीनों को एक साथ कैसे कनेक्टिविटी मिलती। तो हमने एक आइडिया दिया कि भाई यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब देखो, दूरदर्शन का पार्ट तो शेड्यूल टाइट है, नहीं चेंज हो सकता है। बहुत तो हमने ये कोशिश की। थैंक यू सर। मैं कोशिश चाहूंगा शैलेश जी कि मैं मुकेश जी से भी बात करूं, आप ही के स्टेट के हैं, थोड़ा सा जियो आपके पास ज्यादा दे दें इस समय, और आपको आपके बच्चों के लिए स्पेशली कुछ फ्री पैकेज बना दे। नहीं, सुशीला जी को इनवाइट करूंगा। जी सुशीला जी, आप अनम्यूट करके 1 मिनट में, फिर आपके पास आता हूँ विजय लक्ष्मी जी। 1 मिनट में कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर। सर मेरा मिगमा सर से एक क्वेश्चन है जी। इन्होंने बताया स्टार्टिंग में कि रेडियो से कनेक्टिविटी हुई, तो सर वहां पर पता चलता है कि ओल्ड इज गोल्ड। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर भी क्या हमारे इंडिया में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम रेडियो से कनेक्टिविटी देकर बच्चों को कुछ लेसन्स या एक्टिविटी बेस्ड कुछ ऐसा समझा सके जिससे उनको कुछ देखना ना पड़े बल्कि वो सीख के ज्यादा कर सके। सर मेरा क्वेश्चन आपसे यही था। आप है सर, अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। हाँ, सच में मतलब हमारे सिक्किम में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले इनोवेटिव आइडिया शुरू किया और हमें भी ये एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग सच में बच्चों के साथ रीच आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग भूगोल पढ़ाते वक्त, हम लोग इंग्लिश पढ़ाते वक्त, तो क्या है कि हम लोग को ज्यादातर अभी तो यहाँ पे दो वी आर हैविंग इंग्लिश मीडियम बट वी यूज टू ट्रांसलेट देम। कितने भी जो न्यू वर्ड्स है वो सब के विषय में कुछ बात को हम लोग उन लोग को ट्रांसलेशन मेथड से हम लोग समझाते हैं। तो जस्ट वो लोग को तो वो जो इंफॉर्मेशन उनको शेयर करना है बड़ा 50% से ज्यादा तो ऑडियो से सुन के ही वो लोग कितने बच्चे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो रेडियो भी मुझे अच्छा, तो रेडियो का ही जो
आइडिया से मैंने भी जो है अब कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया, और टीचर्स मैथ भी हमें ट्रेन दिया गया था, और मैंने भी सोचा मैथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा था कि थोड़ा हमारे बच्चे लोग थोड़ा छोटा है, तो प्राइमरी सेक्शन का बच्चे अभी दे आर रीडिंग टू लर्न, बिल्कुल अभी लर्न करने के लिए सीख रहा है, तो एट दिस मूवमेंट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। और फिर उनका पेरेंट्स, अगर इफ उनका पेरेंट्स मतलब लिटरेटेड होता, तो अगर हुआ तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प वो लोग बच्चों को, क्योंकि अभी रूरल में दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द गांव और शहर में, यही डिफरेंट है कि गांव में जितने भी है, हमारे गांव थोड़ा अशिक्षित है, साक्षरता कम है, और शहर में जितने भी है तो वो साक्षर है। तो बिल्कुल सही। जितने भी हमारे पेरेंट्स जितने भी शहर में, वो तो बच्चों को उतना इंस्ट्रक्शन मिलने पर तो वो लोग तो पूरा ही पढ़ा देते हैं, लेकिन गांव में ये पॉसिबल नहीं है। फिर गांव में दो इट वाज अ कोविड लॉकडाउन, बट द विलेजेस वर डूइंग वर्क, वो लोग खेती पाती कर ही रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अपना जीविका उपार्जन तो करना ही था। तो डेली मैंने लोग वो गाय को बांध के, वैसे कोविड है बोल के गाय को बांध कर नहीं रख सकते थे, बकरी को वैसे बांध के नहीं रख सकते थे, तो चारा के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता था। इसलिए अब उनके पास तो वही काम था, और मोबाइल फोन होने पर भी वो लोग अपने साथ ले जाने पर उन लोग को मजबूर होना पड़ता था। तो एट दैट टाइम द रेडियो वाज द बेस्ट मीडिया सर। सुशीला देवी जी, शुक्रिया आपके सवाल का। मिंगमा जी, वेरी ट्रू। रेडियो जो है वो ऑडियो है, और आजकल जब इंटरनेट के ऊपर हम देखें, वीडियो के बाद नया चीज जो है वो है पॉडकास्ट, यानी जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है। शैलेश जी, कम बैंडविड्थ का, कम डेटा का वीडियो की जगह अगर हम ऑडियो भेजें या ऑडियो रिसीव करें, जो पॉडकास्ट कहते हैं, तो काफी सारा पॉडकास्ट उसके ऊपर चल सकता है। तो वो भी एक कोशिश रहेगी आपके साथ। विजय लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहती थी, आपको अनम्यूट करते हैं, आपका रिस्पांस लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जी विजय लक्ष्मी जी, अनम्यूट एक बार कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कोविड जो हमारे कोविड आया है, इसके लिए हमारे अपने बिछड़े भी हैं, लेकिन हमें अपने मिले भी हैं। और रही बच्चों की शिक्षा की बात, तो बच्चों की शिक्षा की जो हमें प्रॉब्लम आई है, तो एक शिक्षक है, हमने उनको बड़ी सहजता से, निर्मलता से उनको पूरा करके और स्कूल को बच्चों के घर तक पहुंचाया है। और उसके लिए हमने गांव से भी हेल्प ली है, एसएमसी मेंबर है जो उनकी भी हेल्प ली है। जिन बच्चों के पास नेटवर्क प्रॉब्लम थी या नेट रिचार्ज नहीं करवा सकते थे पेरेंट्स, उनकी भी हेल्प की है। और अपनी वर्कशीट बना के भी बच्चों को चाहिए, और अपनी वीडियो भी चाहिए। और बच्चों को हमने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी पाठ सुनाते हुए, लेसन सुनाते हुए छोटी छोटी वीडियो भेजिए, ताकि बच्चों का हमें ये पता लगे कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो भी एक हमारा आकलन हो जाता है कि बच्चे शिक्षा के साथ जुड़े हुए। तो हमने ऐसा करके छोटे छोटे पॉइंट जो हमने ढूंढे, बच्चों से कहा लिखते हुए, बोलते हुए अपनी वीडियो डालिए, शेयर कीजिए। तो हम ऐसे कर कर बच्चों को हर सैटरडे को उनका जो है फूल के तहत उनकी एक्टिविटी भी करवाते हैं, और उनको सम्मानित भी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और साथ में पेरेंट्स को भी करते हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छा सहयोग करते हैं, ताकि उनसे और भी मोटिवेट होकर बच्चों को और ज्यादा पढ़ाए। तो आज मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे स्कूल के अंदर फिलहाल 105 बच्चे हैं। 105 बच्चे में से 100 बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, और पेरेंट्स ने मोटिवेशन होते हुए बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारे साथ फुल सहयोग किया है। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स का भी धन्यवाद करूंगी। मैं जी हरियाणा से हूँ, और झज्जर मेरी डिस्ट्रिक्ट है। क्या बात, क्या बात। विजय लक्ष्मी जी ने कितनी प्यारी बात बताई कि 105 में से 100 बच्चे हैं, यानी 95 का अटेंडेंस है। इतने विजय लक्ष्मी जी क्लासरूम में भी बच्चे शायद नहीं आते होंगे, नहीं? हाँ, क्लासरूम में तो सर मेरे पूरे आते हैं, पूरे आते हैं। लगता है तो एक भी बच्चा अब्सेंट नहीं होता है, बल्कि मेरे तो पेरेंट्स इतने बच्चों को भी ले आते हैं, मैम इनको भी बिठा के जाते हैं, हम कुछ बहुत बढ़िया। मतलब जितना क्लासरूम का स्ट्रेंथ ऑफिशियल है, उससे ज्यादा बच्चे आपके क्लासरूम में रहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, मैम हमारी भी वीडियो बनाओ, हमारी भी वीडियो बनाओ। क्या बात, और हमने दिखाओ।
तो ये बच्चे बहुत ये आपका सीखते हैं। पॉइंट बहुत बढ़िया लगा कि बच्चों को कहा हाँ जाए जी, कि उनके वीडियो बना के वो डालें, तो उससे आप उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उससे हाँ उनकी भी जी। राय समझ में आती है कि उन्हें कितना समझ में आया है। और जो हम फिर टीचिंग लर्निंग का जो हम उनके साथ जुड़, हाँ समेटिव असेसमेंट जो हम करते हैं या जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, जो हाँ हम जी, हाँ जी, बातें करते हैं कि हाँ असेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में भी उनसे ये करवा रही हाँ हैं। हाँ बहुत जी, अच्छा लगा। जिग्नेश कुमार हाँ जी, जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो। जी जिग्नेश जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिएगा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी सर। मैं गुजरात से हूँ। जी सर। हमारे यहाँ भी वो कोविड के समय में जो शिक्षा बच्चों को देने गुजरात गवर्नमेंट ने शुरुआत की, उनमें हमारे यहाँ मैंने अ, पूरी स्कूल के सभी बच्चों को, यहाँ लोअर है पब्लिक जिनके कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है और मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने जो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो वर्जन दिया, उनके हिसाब से बच्चों को यूआईडी से जुड़वाया। पर क्या बात। हमने क्या, हमारी बहुत बढ़िया एक काम हुई कि हम दिन में जो माता पिता थे जिनके पास मोबाइल था घर पे, जो लिंक भेज के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से वो जो शिक्षा दे रहे थे, उनमें प्रॉब्लम होता था। दिन में माँ बाप अपने मोबाइल लेके चले जाते थे और प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे एक मित्र है दीपक भाई, उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हम साथ में सभी माँ बाप को मिले और उनको बोला आप ऐसा कीजिए, शाम को 7:30 बजे उनको मोबाइल आप दीजिए और 9:30 बजे तक, हमने 2 घंटे तक नाइट का वर्चुअल क्लास शुरू किया। हमने दिन में तो दिक्कत बहुत हो रही थी इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो नाइट का किया तो करीब करीब शुरुआत में हम 10-15 बच्चे जुड़ रहे थे। फिर बाद में एक हफ्ते के बाद पूरे 15 मतलब 50 बच्चे जुड़ गए। और क्या हुआ, बच्चे के ज्यादा बच्चे के पास पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं थे, तो हमने क्या किया, जो नजदीक में बच्चे जो थे उनको बुलाया कि आप उनके पास उनके घर जाना, उनको उनके घर जाना, एक दूसरे के साथ दो तीन बच्चे एक मोबाइल से वो बैठ के और उनके साथ ऐसे क्लास किया। और हमने टीचर्स को भी ऐसा किया, हमें मैथ साइंस और इंग्लिश के टीचर थे, सबको हम एक साथ ही जुड़ते थे। और जिनके जिनके आधे आधे घंटे मतलब 35 मिनट्स 30 मिनट्स तक एक क्लास सब्जेक्ट का लेते थे, दूसरा मैथ्स का फिर साइंस का, ऐसे ऐसे करके नाइट को 2 घंटे तक बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया। हमको भी अच्छा लगा, बहुत क्या बात बढ़िया, है। हमको रिस्पांस भी मिला और काम भी अच्छा हुआ सर। क्या थैंक यू बात है जी। जिग्नेश जी, सो वंडरफुल। इसे कहते हैं, कौन कहता है कि यार गवर्नमेंट के लोग और टीचर्स दिल से नहीं पढ़ाते। शाम को 7:30 बजे पढ़ाने के लिए तैयार होना, ये किसी प्राइवेट एम्प्लॉय वाली बात नहीं है। सो वंडरफुल सर। ये इवनिंग आवर्स में थैंक यू भी सर। आप उनको पढ़ाने की बात कर रहे थे और कर रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। जी सुमन जी। ओके, थैंक यू। जी जी सर, मैं फिर अब सुना, मैंने आप लोगों की बातें सुनी तो थोड़ा विचार में मंथन हो रहा था। जी तो सुमन। इस कोविड के 9 के तहत सर मैं उत्तराखंड से हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम सेवा देते हैं और घर से काफी दूर हम लोगों का विद्यालय रहता है, और हम प्रयासरत रहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 होने के कारण विद्यालय बंद पड़े हैं और बच्चे जो हैं अस्त व्यस्त हैं। बच्चों को हम कैसे आकर्षित करें, किन कारणों से करें, कैसे बच्चे उनमें अपना मन लगाएं, तो इनके लिए मैंने विभिन्न गतिविधियां ऑनलाइन के माध्यम से पर डे करती हूँ। जैसे पढ़ाने की मैं जो भी वीडियो उनको बनाती हूँ, लेकिन रुचिपूर्ण बनाती हूँ कि बच्चे वीडियो देख के बोरिंग ना हो। बीच बीच में उनको पहेलियां देती हूँ, पहेलियों के माध्यम से बच्चे उसको समझते या नहीं समझते हैं, तो बच्चों से मैं आंसर करती क्वेश्चन करती हूँ तो बच्चे आंसर देते हैं। तो बच्चों को ऐसे रुचिपूर्ण तरीकों से पोस्टर के माध्यम से बच्चों को मैंने कोविड-19 के तहत शिक्षण पे उनकी रुचि बढ़ाई है। और बीच बीच में जब भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती थी, पेरेंट्स से उनसे परमिशन ले करके कि बच्चों को कैसे रुचि बढ़ाए। तो बहुत एक बढ़िया। बार बच्चे जी, तो बच्चे सर इस 2 विगत वर्षों से परेशान हो रहे थे कि ऑनलाइन ऑनलाइन, पेरेंट्स भी ये लगे थे कि बच्चे ऑनलाइन के चक्कर से हम लोगों का भी फोन काम पे नहीं हो रहा है।
तो बीच में जब मैंने आपस में समुदाय से बातचीत करी, तो हम लोग एक दिन होली के दिन पर विद्यालय गए। तो सारे लोग होली पे आए, बच्चों को भी पेरेंट्स अपने साथ लेके आए, पूरे कोविड-19 का पालन करते हुए। तो बच्चों का मन कैसे खुश करूं, तो हमने पंचायत भवन में पहले बैठक करवाई, वहां पर बातचीत करी, फिर अपने विद्यालय स्तर पे बच्चों को होली के रंगारंग कार्यक्रम करवाए। और बच्चे इतने खुश हुए कि मैंने बच्चों को कहा, देखो साल में एक बार हम मनोरंजन का कार्य करें, ताकि तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, जो बच्चों की जो भावनाएं हैं, वो उसके और उत्साहित हो करके अपने कार्यों को आगे करते रहे। बहुत तो इस तरह से मैंने प्रयास किया बच्चों को। और करती भी हूँ सर, एकल अध्यापिका हूँ, और विगत 5 सालों से मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ अपने विद्यालय पे, अकेले होने के नाते। तो सारी संपूर्ण जिम्मेदारियां मैं विद्यालय स्तर पर निभाती हूँ। राजस्व विभाग के कार्य भी निभाती हूँ, स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी निभाती हूँ, बहुत समुदाय से बढ़िया। संबंधित कार्य भी निभाती हूँ। अभी कोविड-19 के तहत सर मैंने अपने स्तर से समाज सेवा करी, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके मास्क का बंटवाया, सैनिटाइज बहुत बंटवाई, बढ़िया, बहुत और बढ़िया सुमन जी। टेम्परेचर बच्चों का नपवाया, और टैबलेट वहां पर मैंने बच्चों को वितरित की, ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत इस बढ़िया। तरह से मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में संपूर्ण रूप से पठन पाठन के साथ स्वास्थ्य से संबंधित अन्य रुचि गतिविधियों का संपूर्ण योगदान इस कोविड-19 में दिया, बहुत बढ़िया, ताकि बहुत बच्चे बढ़िया सुमन जी। शिक्षण कार्य से प्रभावित ना हो, और बीच बीच में उनके साथ संगीत नृत्य का प्रोग्राम भी ऑनलाइन के माध्यम से करती रहती हूँ सर। थैंक यू। क्या बात, बहुत बढ़िया सुमन जी, सुन के बहुत अच्छा लगा। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी। थैंक यू शुक्रिया, सर। शुक्रिया, शुक्रिया आपका कंट्रीब्यूशन। प्रमोद जी, आपने हाथ खड़ा किया है, कहाँ है प्रमोद जी? वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा आपको। ये चलिए। हेलो। जी, जी प्रमोद जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप मेरी दिख नहीं रहे हैं। चल सर, मेरा फ्रंट कोई कैमरा बात नहीं, खराब हो गया है जी फोन कोई का। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसलिए बोलिए। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। नो प्रॉब्लम सर, सबसे बताइए पहले सर। जी, मैं सभी उपस्थित महानुभाव महोदयों को मैं सहृदय प्रणाम करता हूँ कि आपने प्रणाम सर। इस मंच के माध्यम से इस कोविड परिदृश्य में जो आई समस्या हैं उनके विषय में एक विस्तृत चर्चा का रूप रखा है। इस चीज के लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ। महोदय, मैं प्रमोद कुमार सत्यधीर्थ हरियाणा के मेवा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे इस मेवा क्षेत्र में अधिकतर अभिभावक ट्रांसपोर्टेशन के कार्य में, मतलब ड्राइवर हैं, जो बिल्कुल। घर से दूर रहते हैं, हम्म। और अधिकतर घरों में स्मार्टफोन की व्यवस्था भी नहीं। हम्म। हमने इस कोविड परिदृश्य में जी। बच्चों को जिनके पास स्मार्टफोन थे उनको शिक्षा मित्र के माध्यम से जोड़ करके हमने इस शिक्षण प्रणाली को, शिक्षण पद्धति को अपनी को अग्रसर रखा। जी। और सच्चे अर्थों में मैं ये कहूं कि यदि अध्यापक समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके रास्ते में फोन कभी भी रोधक नहीं बन सकता। बिल्कुल। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अध्यापक सही मायने में समाज का निर्माता होता है। इसी विषय में बहुत से अभिभावकों के विचार हमने सुने और उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम उनके सहयोग से बच्चों को घर घर जाकर के भी हमने पढ़ाया। कोविड काल के अंदर जहां महामारी फैली हुई थी, उस परिदृश्य में भी हमने जहां तक संभव हो सका अपने कार्य को सही अंजाम दिया। मैं गुरु की विलक्षणता के ऊपर 2 शब्द कहना चाहता हूँ, चंद जी शब्दों सर। में ही, कि जी सर। गुनाकार भंडार गुरु तुम सबके जीवन दाता हो। दुख विनाश हे कृपा निधान तुम सच्चे भाग्य विदाता हो। जब जब भी मही अंधकार अज्ञान पुंज में डूबी है, गुरु हाथ बढ़ाकर तुमने ही शिष्यों को मार्ग पठाया है। सही बात। एक लव्य को ज्ञान दिया, त्रिशंकु खगर पठाया था, और अपने प्रिय अर्जुन की खातिर बाणों का सैन बनाया था। हे स्नेह निरंतर ध्यायक तुम है, नमस्कार सतबार तुम्हें, निस्वार्थ भाव साकार कृति है, गुणदायक विराम तुम्हें। इसलिए गुरुजी, मेरे चंद शब्दों में ही, यदि अध्यापक चाहे और अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन करे
तो वह किसी भी संकट काल में, किसी भी परिस्थिति में अपनी शिक्षा को अग्रसर रख सकता है, अपने विद्यार्थियों को किसी भी हालात में पीछे नहीं रहने देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया सर, शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। आप सब लोगों का साथ अच्छा लगा जी। मिगमा जी, मैं आपके पास आता हूँ। आई विल कम टू यू। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने अपने विचार रखे। लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। मिगमा जी, आपके आखिरी कुछ दो शब्द जिससे आप कुछ कहना चाहें टू ऑल आवर पीपल। जी सर, तो अब ये इससे पहले तो हुआ कि बात की कोविड को हम लोगों ने 2020 में कैसे फेस किया और अभी क्या चल रहा है। और तो मैंने आप सबसे यही शेयर किया कि हम देहात में रहने वाले और दूर दराज के होने के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं था, पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, तो ये सब जो है हम लोगों का ये चैलेंजेस था। लेकिन हमारा जो मानव सभ्यता ने यही सिखाया है कि जितने भी चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो इसीलिए डिस्कवरीज हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। तो इसी तरह से अभी हम लोग तो और भी अभी इससे पहले एक आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एलडी शेरपा मेरा एक भाई है, मेरा छोटा भाई है। तो एलडी शेरपा भी जुड़ पाया। जैसे अभी वो बेंगलोर में है, तो बेंगलोर से आपके साथ जुड़ा। आप दिल्ली में है, शैलेश जी हमारे गुजरात में है। तो शैलेश जी ने भी मुझे जो है ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए, मोस्टली गूगल क्वेश्चंस बनाने के लिए उन्होंने बहुत मदद किया है। तो इस तरह से हम लोग अभी तो हम लोग इतना एडवांस मतलब डिजिटली हम लोग इतना एडवांस हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिर भी अभी कितनों को मतलब यही मजबूरी है कि कुछ है नहीं है, या नहीं है वो नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने, मैंने पहल करके कि अब जो थर्ड वेव है इसके लिए हमें कुछ करना है बोल के मैंने सब जुगाड़ शुरू किया हूँ सर। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो एसएमसी मीटिंग रखा, और उसको मैंने वॉइस कॉन्फ्रेंस से मीटिंग रखा। मेरे पेरेंट्स सबसे, मेरे टीचर सबसे वॉइस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग रखा। और मीटिंग रख के उन्होंने एक तो सर था कि हमारे नॉर्थ सिक्किम में बरसात के टाइम में पावर कट इतना ज्यादा होता है सर कि उसके चलते ऑनलाइन क्लास तो एकदम ही पॉसिबल ही नहीं सर। एक दिन 2 दिन तक लाइट चला जाता है। तो दूसरा भी इशू था कि जैसे मुझसे पहले हमारे श्रोतागण में सर ने बोला कि जो इंटरनेट का जो इंटरनेट पैक का भी बात था कि मान लीजिए एक दिन में 3-4 टीचर्स अगर वर्चुअल क्लास और वेबिनार अगर कर लेंगे तो 1-2 GB से तो नहीं काम चलेगा, कम से कम 3 GB भरना पड़ेगा। तो गांव में हमारे जितने भी अभी गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात ये थी कि हमारे गांव में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है कृषि क्षेत्र के होने के कारण अभी कोई काम भी नहीं है, तो इकोनॉमिकली दे आर अनसाउंड, और उनके पास वो लोग एंड्रॉइड फोन भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए मैंने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो सप्लाई का प्रॉब्लम, उसके लिए हम लोग जनरेटर खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात जो था कि बच्चों को, क्योंकि मेरा स्कूल में एट दिस टाइम द एनरोलमेंट ऑफ माय स्कूल इज ओनली 31, तो 31 बच्चों को हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे माननीय डीसी साहब ने भी हमें परमिशन दे चुका था, वो हमारे तो वर्चुअल क्लास, फिजिकल क्लास हम लोग कर पा रहे थे उस मतलब आदेश के कारण। तो लेकिन अभी क्या हो रहा था कि वो जो साधन नहीं होने के कारण हम लोग फिजिकल क्लास से हम लोग निकल के अब कोविड का जो थर्ड वेव है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हम लोग को तो वहां से निकलना पड़ेगा। हम लोग बच्चे के पास जा नहीं सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते हैं। अभी हमें कोविड का प्रोटोकॉल को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि मैं बच्चों को टैब मुहैया करूंगा। तो कम से कम मैं 10 टैब जो खरीदा, क्योंकि मोबाइल में आंख में ज्यादा स्ट्रेस होता है सर।
मोबाइल में आंख में ज्यादा स्ट्रेस होता है, और कम से कम एक टैब होने से, थोड़ा दूर में होने से 2-3 बच्चे थोड़ा दूर से देख के भी वो पढ़ सकता है। तो कम से कम वो 10 तो टैब अपने स्कूल के लिए खरीदने के लिए सबसे पहले तो मैंने आई टॉक्ड विद माय टीचर्स एंड दे होल हार्टेडली, मतलब उन्होंने एग्रीड किया, मुझे सपोर्ट किया कि आपने जो भी प्रस्ताव लाए हैं उसको हम लोग खुशी के साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे। देन आफ्टर आई contacted, I did the meeting through वॉइस कॉन्फ्रेंस, और फिर एसएमसी ने भी बोला कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, इट इज एन इनोवेटिव आइडिया, कि ये नहीं कि अभी हम लोग नॉर्थ वेस्ट से भी पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो अभी और ये इंटरनेट नहीं है, बत्ती नहीं है बोल के हम लोग अपने बच्चों को वंचित नहीं करेंगे। कि उन बच्चों का ये दोष नहीं है कि वो लोग नॉर्थ सिक्किम इतने दूर दराज में पैदा हुआ है तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। और सरकार ने, भारत सरकार ने हमारे जितने भी बच्चों हैं उनको शिक्षा एक राइट है बोल के जब दिया है, तो सिटी में पढ़ने वाले का बच्चा को राइट हुआ तो हमारे गांव का जो भी गांव में उनका राइट नहीं है बोल के हम नहीं सकता है, हमें उनका राइट जो है हमें देना है। तो उनके फुल सपोर्ट मिला है। अब फिर हमने वो सब एकदम खरीदने वाले हैं। सो विद इन दिस मंथ वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और बिफोर दैट हमने ये देखा कि ठीक है हम लोग वो तो करेंगे, लेकिन हाउ टू ऑपरेट, वी हैव टू टीच आवर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस हाउ टू ऑपरेट द जो है लैपटॉप कैसे ऑपरेट करना है, क्लास में कैसे एंटर करना है। अभी जूम में तो फर्स्ट में तो हम लोग भी प्रॉब्लम हुआ था ना सर, कैसे कनेक्ट करना, अनम्यूट करना है, मालूम ही नहीं हो रहा है, हम लोग गप कर रहे हैं और उधर सुन रहा है। तो ये सब भी हम लोग को विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स हाउ टू अटेंड द वेबिनार, और फिर हम लोग को फिर जो भी हुआ है हम कैसे वो करेंगे, हम अपना भी कैसे शेयर करेंगे, वो सब भी सिखाने के लिए मैंने जो है मेघशाला से भी मैंने ट्रेनिंग लिया, और अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम भी ट्रेनिंग दे रहा है सर, ट्रेनिंग दे रहा है इसके लिए। और उसका मदद से हम लोग एकदम सबके लिए अब थर्ड मैंने ठान लिया और मेरे स्टाफ ने ठान लिया है कि कोविड-1 को हम लोग देखते देखते वो लोग मतलब सोचा ये चला जाएगा, लेकिन उससे हमारे 2 आ गया तो हमारे जान माल में बहुत नुकसान होगा। लेकिन नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क विद कोविड थर्ड, जो थर्ड फेस है, उससे हम अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते, जो हमारे भविष्य है उसको खोना नहीं चाहते। और नाउ वी आर टोटली वेल इक्विप्ड, वी आर गोइंग टू बी टोटली वेल इक्विप्ड एंड definitely from after 1 month or 2 months we will do online, we will shift to online sir। यही है सर मेरा मतलब अभी हम लोग का ऑनलाइन करने वाला है। और फॉर दी सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो दोस्त लोग ने भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया है, और मेरा दिल्ली का ग्रुप है बोल के मेरा दोस्त है, सब लोगों ने भी मुझे 1000 रुपए, 1500 रुपए, 3000 रुपए देना शुरू किया है। उसके चलते मैं उसके द्वारा मैं अब टैब वगैरह जो भी स्कूल का, वो दैट विल बी स्कूल्स प्रॉपर्टी सर। और सबसे खुशी की बात है दैट विल बी स्कूल्स प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम लोग अभी मतलब पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं सर। और इससे पहले एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ सर, आई एम हैविंग रेसिडेंशियल फैसिलिटी एट माय स्कूल। तो लास्ट ईयर क्या मैंने देयर वाज नो परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू रन द हॉस्टल, बट क्योंकि हमारे जितने भी देयर वर 29 स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटर साइड्स, जो लूम लिंगटैंग है, दूर दराज लिंगटैंग का है, जो दे वर फार फ्रॉम schools 5 or 6 kilometers far from schools, so all they were settled at hostels। तो क्योंकि लॉकडाउन का समय था और लॉकडाउन करने का सरकार का आदेश था, तो हॉस्टल जो हमारे देख रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला कि हम लोग आपको वो नहीं कर सकेंगे, वी आर नॉट ऑथराइज्ड, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट रिटन ऑर्डर टू रन द हॉस्टल्स, वी हैव टू shut down the hostels। So there is no questions of payment, doing any type of payment for the foodings or the maintenance। तो what I did कि उसका भार मैंने संभाला सर। और मैंने being in charge of the hostel, I paid all the liabilities, जितने भी था मैंने खुद किया। और मुझे खुशी है कि मैंने मेरे बच्चे जो है उसमें पढ़े, तो वो लोग अभी सीएम स्कॉलरशिप हमारा सिक्किम में एक चीफ मिनिस्टर्स मेरिटोरियस स्कॉलरशिप बोल के क्लास 5 के बच्चों के, क्लास 5 पास आउट बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप होता है सर। उसमें मेरा लूम से इसमें 3 बच्चे बाहर गया सर। क्या बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। तो
तो बाहर गया है सर, और स्पेशली मेरे कोशिश के, मेरा पर्सनल कोशिश के कारण, क्योंकि मैं बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम, मतलब स्कूल आवर आल्सो आई यूज्ड टू गिव देम जो है मतलब ट्यूशन बोलते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग बोलते हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं, एकेडमिक सपोर्ट देते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोगों का वो चीफ मिनिस्टर्स मेरिटोरियस स्कॉलरशिप स्कीम का जो टेस्ट होता है वो जनवरी फरवरी में होता है सर। जनवरी तो हमारे यहाँ जो विंटर वैकेशन तो फरवरी दिसंबर से शुरू होता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं उन बच्चों को सब अपने घर में लाके पढ़ा के उन लोगों को फिर मैं एग्जाम के लिए तैयार करता हूँ। तो इस कोशिश से मेरा टोटल 7 बच्चे गॉट सेलेक्टेड इन द मेरिटोरियस एग्जामिनेशन ऑफ सिक्किम सर। सो इसके लिए मुझे मतलब मुझे जो अवार्ड प्रदान हुआ था सर। दूसरी बात है कि लूम स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था, आई टुक द चार्ज ऑफ दैट स्कूल फ्रॉम 2016. सो सीइंग द डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट डन बाय मी एंड रिगार्डिंग द infrastructure of the school and all round development of the students, the government recognized me as a best teacher. और मुझे उसी तरह से मुझे 17 में भी अवार्ड दिया था, 18 में भी कमेंडेशन दिया, फिर 19 में मुझे स्टेट अवार्ड दिया, और 20 में मुझे फिर मुझे हमारे राजस्थान के, हरियाणा के हमारे शिक्षा की आगाज बोल के एनजीओ है सर, उन्होंने भी मुझे बेस्ट टीचर्स का अवार्ड दिया। तो इसलिए हम लोग बहुत दूर से जुड़ के, अभी शैलेश जी से जुड़े हैं, हमारे राजस्थान हरियाणा का दोस्त सबसे जुड़े हैं, और TLM बोल के ग्रुप है, वहां से भी हम लोग सीख के अभी जो भी हम बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कर सकते हैं वो उनका कोशिश कर रहे हैं सर। इसी के लिए मैं सबको यही मैं निवेदन करता हूँ कि, और इस मध्य में मुझे सबसे बढ़िया मुझे ज्ञान ये मिला कि हमें अभी हमारे पास वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, तो हमें क्या करना है कि हमें विद इन शॉर्ट पीरियड बच्चों को वी हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू देम, और जो भी लर्निंग आउटकम्स है और कॉम्पिटिशंस जितने भी उन हमें उनके पास उनका मतलब उसके लिए काबिल बनाना है, और लर्निंग आउटकम्स उनको उनसे लेना है। तो इसके लिए मैंने श्री ZII मतलब जो हमें श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा चला गया इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा, जो हमें 0 इन्वेस्टमेंट में कैसे TLM बनाया जाता है और TLM के द्वारा कैसे कनेक्ट किया जाता है और हाउ मच इफेक्टिव इट विल बी बोल के जो ट्रेनिंग मिला, उससे बहुत फायदा हुआ। और मैं मेरे जितने भी मित्र मुझे देख रहे हैं और भारत के जितने भी हमारे टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको विनती करता हूं कि लेसन अनुसार अपना TLM बनाइए और TLM बना के पढ़ा के देखिए, वो इतना इफेक्टिव होगा। जैसे अंग्रेज लोग बोलता है कि ऐसे करके बोलता है ना, वो सो ऐसे करके बोलता है, उड़ रहे हैं हम लोग, इतना से हम लोग समझ जाते हैं। और कब आया बोलता है तो ऐसे, तो इतना में हम लोग इतना बोलने का जरूरत नहीं। तो TLM भी ऐसा है, और मैंने वीडियो बना के देखा सर, जो हम लोग को 4 दिन 5 दिन लगता है, वीडियो बना के 3 मिनट का वीडियो से बच्चे सब लोग समझ सकता है। तो TLM अभी का सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, TLM इज द बेस्ट ऑप्शन टू रीच टू आवर स्टूडेंट्स। तो इसी बात के साथ कि हमें सबको बच्चों का और अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और कोविड प्रोटोकॉल को हमें मेंटेन करनी चाहिए। अपना हाथ रोज बाहर जाते वक्त, आते वक्त, कोई भी काम करने के बाद हमें अपने हाथ को धोना जरूरी है, और हमें मास्क लगानी जरूरी है। अपने लिए तो दूसरे के जान का सुरक्षा के लिए हमें मास्क पहनना जरूरी है। और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना एकदम जरूरी है। इसी संदेश के साथ मैं अपना वक्तव्य यही रखना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मिंगमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुरुआत से याद आ रहा है जिस तरह से इनोवेशंस ऑफ रेडियो से शुरू करके DTH करके अब टैब तक आप उसको लेके आए, और यही नहीं, यू आर टेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, अरेंजिंग इट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर आप वेट कर रहे हैं कि वो सब कुछ करेंगे। और इस नजरिए के लिए, आपके इस एटीट्यूड के लिए, आपके इस एफर्ट्स के लिए आपको सलाम। स्कूल दैट केयर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इसी तरह से, इसी ताकत से, इसी क्षमता से अपना कार्य करते रहें।
बच्चे आपसे सीखते रहें, माँ बाप आपसे प्यार करते रहें और आप इसी तरह एजुकेशन में और 4 चांद लगाएं। धन्यवाद विनीत भाई जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।